सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए शुभचंद्र आचार्य विरचित यह पदस्थ ध्यान का वर्णन करने वाला 38वां सर्ग प्रारंभ हो चुका है, जिसमें कल आप लोगों के लिए अक्षरों का ध्यान करने की विधि बताई जा रही थी। पद में स्थित होकर के ध्यान करने का नाम ही पदस्थ ध्यान कहलाता है। जो पुण्य पद हैं, पुण्य शब्द हैं, पुण्य अक्षर हैं, जिनके माध्यम से हमारे अंदर एक पुण्य का प्रवाह उत्पन्न होता है, उन्हें पुण्य पद कहा जाता है। अक्षर दोनों ही प्रकार के होते हैं और उन अक्षरों के संयोग से बनने वाले शब्द भी दोनों ही प्रकार के होते हैं। कुछ शब्दों को सुनकर के आपके अंदर एक विकृति भी पैदा हो सकती है और कुछ शब्दों को सुनकर के आपके अंदर एक सद्विचार स्वभाव में आने की भावना भी पैदा हो सकती है। तो ये शब्दों के बीच में इस तरह से जो ध्यान की भावना आती है, उसका प्रयोजन यही है कि शब्दों में भी कुछ शक्तियाँ स्वीकार की गई हैं। शब्द की शक्ति को अपने अंदर प्रस्फुटित करने का नाम ये पदस्थ ध्यान कहलाता है। आप देखते हैं कि जब आप परेशान होते हैं, आपके चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, लेकिन जब आप अपने मन को स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर से ही अगर कोई अच्छी सी आवाज़ निकालेंगे तो आपके मन तक वह आवाज़ पहुंच कर के अपने आप आपका मन सही हो जाएगा। कभी महसूस किया? अपने ही भीतर से एक आवाज़ निकालना। जब आप कभी दुखी होते हैं तो आप कहते हो भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मुझे बचाओ। तो जब आप भगवान कहते हो तो ये भगवान के शब्द ही जो है, कोई रक्षा करने वाला भगवान नहीं होता। कहीं कोई भगवान नहीं बैठा जो आपकी रक्षा करने के लिए आपके ऊपर कोई फूल बरसाने बैठ जाए। समझ आ रहा है? कोई ऐसा भगवान नहीं बैठा जो आपके ऊपर कहीं भी आने वाले उपद्रव को टाल करके किसी दूसरे के ऊपर उपद्रव कर दे कि चलिए मेरा भक्त है, इसने मुझे पुकारा था, मैं इसकी रक्षा करने आ गया, तू हट, तूने मुझे नहीं बुलाया, मैं तेरा नाश कर दूंगा। तो ये सब तो खेल जो हैं, ये तो सिर्फ जमाने को दिखाने के लिए होते हैं। बाकी कोई भी भगवान के इस तरह के खेल नहीं हुआ करते, क्योंकि भगवान के लिए सारी प्रजा एक समान होती है। भगवान के लिए सब कुछ देखने का भाव रहता है, जानने का भाव रहता है। अगर भगवान यूं ही सबके लिए ऐसा कुछ वैसा कुछ करने के लिए आने लग जाता तो भगवान ही पागल हो जाता कि दुनिया बहुत बड़ी है किस किस के लिए भगवान क्या क्या करेगा। तो भगवान को जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर ही खुद एक ऐसी शक्ति सी उत्पन्न हो जाती है कि हम उस परिस्थिति से लड़ने में अपने को समर्थ पा लेते हैं, है ना। भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर के विचार अच्छे हो जाते हैं, मस्तिष्क ऊर्जावान हो जाता है, हमारा जो दिमाग है वह व्यवस्थित होकर के काम करने लग जाता है। अपने आप आपका मन अगर आलस्य में भी पड़ा हो और आप देखो, केवल आप भीतर से ओम अरहम का बस जो है भीतर ही भीतर आप एक गूंज शुरू कर दो, आपका मन अपने आप 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। समझ आ रहा? ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 5 मिनट में भी ज़्यादा हो गया, आप 1 मिनट में ही ठीक हो सकते हो अगर आप लगातार बस जैसे ही आपका मस्तिष्क मन अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा हो और आप सोच रहे हो कि हम जो है परेशान से हैं, थके से हैं, तो क्या करना, बस आप अपने भीतर से एक ऊर्जा पैदा करो। भीतर से ही इन मंत्रों के आलंबन के माध्यम से अपने अंदर एक ऐसा भाव पैदा करो जिसके माध्यम से अपने आप यह शक्ति आपके अंदर काम करने लग जाए, है ना।
तो इसी को बोलते हैं पदस्थ ध्यान। आप देखो, अगर आप कितने ही कुछ भी तरीके से अपने मन को परेशान किए हुए हो, कुछ किए हुए हो, आप भीतर से ओम अरहम नमः की आवाज़ निकालो बस केवल। आप केवल बस कुछ नहीं करो, आंख बंद कर लो, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। आप इसको लगातार करते रहो, समझ आ रहा है? अभी 1 मिनट भी नहीं हुई होगी, कम से कम आप 5 मिनट करो, तब आपको इसका कुछ प्रभाव सा दिखाई दे। समझ आ रहा है? ये अपने आप में महसूस करने वाली चीज़ें हैं। तो पदस्थ ध्यान से हम क्या करते हैं, जो पवित्र अक्षर हैं, मंत्र के रूप में हैं, उनकी शक्ति को अपने अंदर खुद उद्घाटित करते हैं, है ना। अगर आप ये सोचोगे कि कोई भगवान हमारे सामने आ रहा है, कोई देवता हमारे सामने आ जाएगा, कोई हमारी रक्षा करने आ जाएगा, ये सब भावना रखने वाला यहाँ इन ध्यानों का अधिकारी ही नहीं है। समझ आ रहा है? इसलिए कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा कि केवल भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? कुछ ऐसे भी दार्शनिक हुए जिन्होंने इस नाम ध्यान की, नाम साधना की, पदस्थ ध्यान की भी मजाक बनाई है। समझ आ रहा है? दार्शनिकों का काम तो यही होता है कि जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था को लोगों के सामने से हटाना, तोड़ना और ये सिद्ध करना कि आप लोग भ्रम में जी रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ वो सच है। ये दार्शनिकों का काम रहा है ना। चाहे वो कोई भी रहे हो, चाहे वो जय कृष्ण मूर्ति हो, चाहे वो ओशो हो, चाहे वो आज के वर्तमान के कोई भी दार्शनिक हो। समझ आ रहा है? सबका काम यही रहा है। लोग जिस फ्लो में चल रहे हैं, अगर उसी फ्लो में तुम चलोगे तो लोग तुम्हारी नहीं सुनेंगे। समझ आ रहा है? और थोड़ा सा अगर आप उन्हें कुछ अलग से हट करके बताओगे और उनका जिधर दिमाग जा रहा है उधर से उन्हें हटाओगे, तो वो समझ लेंगे हाँ, हमें अब सही जगह पर लाया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो कुछ दार्शनिकों ने इस पदस्थ ध्यान के बारे में क्या कहा है मालूम है? कहते हैं आप चिल्लाते रहो, नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेने से कभी किसी को भगवान मिले हैं क्या? नहीं समझ आ रहा है? भगवान का नाम लेने से कभी किसी को भगवान मिला है क्या? कोई नहीं मिलता। आप बस रटते रहो कुछ भी नाम, चाहे राम राम रटते रहो, चाहे महावीर महावीर रटते रहो, चाहे ओम अरहम रटते रहो। भगवान का नाम लेने से कभी कोई भगवान मिला है क्या? और देखो, बस एक उदाहरण देंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या कहेंगे? सुना दूं? क्या बोलते मालूम है? पानी पानी कहते रहने से क्या कभी किसी की प्यास बुझी है? क्या समझ आ रहा है? तो सुनने वाला एकदम से क्या सोचेगा? बात तो बिल्कुल सही है। समझ आ रहा है? पानी पानी करते रहने से कभी किसी की प्यास बुझी है? तो ऐसे ही हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, महावीर भगवान महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ भगवान, राम राम जय राम, तो कभी किसी की कोई प्यास बुझेगी क्या? कभी नहीं बुझ सकती। तो ये सब पागल हैं लोग। समझ आ रहा है? ये दुनिया में जो लोग हैं, जो धर्म के नाम पर जो है ढकोसला करते रहते हैं, और ये कुछ भी जो है अपने मन में जो चला आ रहा है बस उसी को फॉलो करते रहते हैं। इनके पास कोई नॉलेज नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई विज्ञान नहीं, और ये सिर्फ जो है एक ढर्रे वाले पैटर्न पर चलते रहते हैं। इस तरीके से जब आपको कोई समझाएगा तो आप फिर पदस्थ ध्यान कर पाओगे कि नहीं? हमें ये बताओ पहले। क्या समझ आ रहा है? पानी पानी करते रहने से कभी प्यास बुझी है? नहीं बुझी ना। तो फिर अरियंत करते करते कभी कोई अरियंत बनेगा क्या? सिद्ध कहते कहते कभी कोई सिद्ध बनेगा क्या? है? अब सुनो, ये जो
उदाहरण दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं उदाहरणाभास। समझ आ रहा है? हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण है ही नहीं। पानी को चाहने वाला पानी की अगर रट लगाता है कि हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, तो उसे पानी भी मिलता है अगर वो पानी सामने जिसके पास हो और पानी जिसके पास में उपलब्ध हो उसके सामने रट लगाए तो उसे पानी भी मिलेगा। क्या समझ आ रहा है? अरण्य में बैठ कर के पानी की रट लगाएगा तो पानी नहीं मिलेगा लेकिन जिसके सामने उस पानी है उसके सामने बैठ कर के अगर आप पानी की भी रट लगाओगे तो कोई भी ऐसा कठोर हृदय वाला नहीं होगा जो आपको पानी ना दे दे। क्या समझ आ रहा है? ये बात अलग है कि आप इतने दुष्ट हो सकते हो कि पानी देने वाले को भी मार सकते हो। समझ आ रहा है? हाँ, आपका अपना भाव इतना खराब हो सकता है, लेकिन आप देखोगे अगर आप किसी चीज़ की रट लगा रहे हो उसके सामने जिसके सामने वो चीज़ है तो वो चीज़ आपको जरूर मिल ही जाएगी। क्या सुन रहे हो? अब ये उदाहरण भी अपने आप में बेकार होगा। आप पानी पानी कहते हुए पानी नहीं पा सकते हो, इसका मतलब यह है कि आपको पता नहीं कि पानी भी किसके सामने हमें बोलना है, पानी की रट भी किसके सामने लगानी है। अगर आप अरहम अरहम भगवान की रट भी लगाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान है कहाँ, और उसके सामने यदि हम उसका नाम लेकर के बुला रहे हैं तो वह भगवान की को हम अपने पास में नहीं बुला रहे हैं। पहले ये ध्यान में रख लो, सबसे बड़ा सिद्धांत यहीं पर उल्टा हो जाता है। जिन लोगों के दिमाग में ये पड़ा रहता है कि हम पानी पानी कह करके भगवान बुला रहे हैं, क्या बोलते हैं? पानी पानी कहने से कभी पानी नहीं मिलेगा, प्यास आपकी बुझेगी नहीं। ऐसे ही भगवान भगवान कहने से कभी भगवान आपके पास आएगा नहीं, भगवान का कभी आपको दर्शन होगा नहीं। समझ आ रहा है? तो ये सिद्धांत भी गलत है उनका जो कह रहे हैं, और उदाहरण भी गलत है उनका जो समझा रहे हैं। हम ना उस उदाहरण को सही मान रहे हैं ना उनका वो सिद्धांत सही मान रहे हैं। हमारा सिद्धांत भी अलग है और उदाहरण भी अलग है। समझ आ रहा है? हमारा ये सिद्धांत ही नहीं है कि हमें भगवान को अपने पास बुलाना है। कब कहा हमने भगवान को अपने पास बुलाना है? कब कहा कि हमने भगवान तुम्हारे पास कृपा फेंकने आएगा? कब कहा हमने भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी? कब कहा हमने कि तुम्हारा भगवान के नाम लेने से भगवान तुम्हारे लिए तुम्हें रास्ता दिखाने आ जाएगा, कि भगवान तुम्हारी सहायता करने आ जाएगा? कब कहा हमने? ये सिद्धांत है ही नहीं। जैन दर्शन का सिद्धांत इसलिए विश्व के जितने दर्शन हैं उन सबसे अलग है। हम कभी भी भगवान का मंत्र पढ़ करके, भगवान का ध्यान करके भगवान को नहीं बुलाते हैं। क्या समझ आ रहा है? जो हमारे अंदर भगवान छिपा बैठा है हम उसको उजागर करते हैं। समझ आ रहा है? जब आपके अंदर भगवान को प्राप्त करने की, भगवान खुद बनने की भावना पैदा होगी तो आप अपने अंदर से भगवान का नाम लिए बिना रहोगे नहीं। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा उत्पन्न होती है, जिसके प्रति आपको प्रेम उत्पन्न होता है, आप उसका नाम लेते हो कि नहीं लेते हो? कि नाम भी नहीं लेते हो? बिना नाम लिए प्रेम हो जाता है? बिना नाम लिए आपकी भक्ति हो जाती है? संभव है? आपको नाम तो लेना ही पड़ेगा, और वह नाम से ही पता पड़ेगा कि आपकी श्रद्धा कहाँ है, आपका समर्पण कहाँ है, आप किसके लिए भक्ति कर रहे हो। और उस भक्ति से जो आपको मिल रहा है वो लग जरूर रहा है कि आपको वो दे रहा है, ये आपका भ्रम है कि भगवान दे रहा है। भगवान की भक्ति करने से हमें भगवान प्राप्त करा रहा है, भगवान नहीं दे रहा, आप खुद अपने अंदर से पा रहे हो। समझ आ रहा है? तो जैन दर्शन में ये भ्रम नहीं है कि हमें भगवान दे रहा है। जैन दर्शन में यह बताया जाता है कि आप अपने अंदर से खुद पा रहे हो। आप खुद ओम अरहम नमः बोलोगे तो आपका दिमाग बोलने से सही होगा। अब आप चाहे भले ये समझ लो कि ओम अरहम नमः का कोई भगवान है या भगवान की कोई ऊर्जा है वो हमारे ऊपर आ गई, नहीं, वो आपकी ऊर्जा है जो छिपी पड़ी थी, आपने उसको अंदर से उजागर किया, प्रकट किया। ये पहले सीख लो, तब ये दुनिया में जितने भी भ्रम पैदा हो रहे हैं, जितने भी दार्शनिक अपनी अपनी दुनिया चला रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनमें आप फंसने से तब बच पाओगे जब आपको अपने सिद्धांत पर अटल रहने की कोई अच्छी अवधारणा आपके अंदर होगी। तब
समझ आ रहा है? तो पहली बात ये कि पानी हम कभी मांग नहीं रहे भगवान से, समझ आ रहा है? पानी कह कह करके हम ये नहीं चाह रहे हैं कि पानी हमारे सामने आ जाए। क्या समझ आ रहा है? फिर क्या चाह रहे हो वो भी बताएंगे अभी आपको। समझ आ रहा है? हम ये चाह ही नहीं रहे कि पानी से पानी हमारे सामने आ जाए, लेकिन पानी कहने से अगर पानी सामने आएगा तो तभी आएगा जब आपको ये पता हो कि पानी किधर मिल रहा है, पानी कहाँ है और पानी किनके पास में है। अगर आप उसको ध्यान में भी रख करके पानी पानी करोगे तो भी वहाँ से पानी आपके पास तक आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा? ये लौकिक उदाहरण है ना? अगर आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने, राजा के सामने, धनी व्यक्ति के सामने बैठ कर के अगर कभी रोजाना एक ही बात की रटवी लगाओगे तो भी वो कभी ना कभी आपके लिए कुछ दे देगा। ये लौकिकता में उदाहरण बता करके समझाया जा रहा है। जैसे वो लौकिक उदाहरण है, जैसे ये लौकिक उदाहरण है, लेकिन वह भी तब घटित होगा जब आपके अंदर का भाव, आपके अंदर का पुण्य इतना हो जाए कि वो उस राजा को, उस सेठ को प्रभावित कर सके। समझ आ रहा है? देने के बाद भी जैन दर्शन ये कहेगा राजा ने नहीं दिया, दिया तो आपके ही भावों ने, आपके ही पुण्य ने दिया, राजा देने वाला नहीं है। क्या समझ आ रहा है? सेठ के सामने मिन्नतें करने के बावजूद भी सेठ आपको देने वाला नहीं है, देगा तो आपका पुण्य ही। नहीं तो आप कितनी मिन्नतें करते हो, सेठ का दिल पसीजने वाला नहीं। जब आपके अंदर आपका पुण्य जागृत होगा तो जो है उसके अंदर भाव पैदा होगा, भाई ये बहुत मांगता है, रोजाना मांगता है, चलो इसको दे दिया जाए। तब भी ये ध्यान रखना, दिया उसने नहीं है, मैंने लिया है। समझ आ रहा है? हाँ, अलौकिक क्षेत्र में दिया नहीं जाता, लिया जाता है। समझ आ रहा है? ये अलौकिक क्षेत्र होता है। स्पिरिचुअलिटी इसी का नाम है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी के फील करता है, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है, जो किसी भी दिव्य शक्ति को अपने अंदर महसूस करता है या अपने अंदर दिव्यता पाना चाहता है, वो कहीं किसी से कुछ लेता नहीं है, उसके पास में आता है। समझ आ रहा है? और जब आता है तो उसे लगता है कि कहीं किसी ने मुझे दे दिया, ये उसका भ्रम हो जाता है। और वह भ्रम तभी दूर हो सकता है जब आपको ये सिद्धांत पता हो, देने वाला दुनिया में कहीं कोई है ही नहीं, मैं ही लेने वाला हूं, मेरे ही पास आने वाला है। जो कुछ आएगा मेरे पास आएगा, मेरी भावनाओं से आएगा, मेरे चिंतन से आएगा, मेरे द्वारा आएगा। समझ आ रहा है? अब इसी दार्शनिक को जिसने ये बोला है कि भगवान का नाम लेते लेते कभी किसी को कुछ नहीं मिला, पानी पानी कहते कहते कभी किसी को पानी नहीं मिला, अब इसी के सामने जैसे क्या होता है, हमें उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज का विज्ञान जितना भी है वो इस चीज को स्वीकार करता है कि नहीं, ये इसी दार्शनिक के सामने खड़ा कर दो, जितने भी और दूसरे लोग हैं उनको। क्या समझ आ रहा है? आपने कभी एक द सीक्रेट नाम की कोई फिल्म देखी हो? मैंने देखी नहीं है, लोगों ने मुझे बताया है। समझ आ रहा है? मैंने एक बुक जरूर पढ़ी है, हाँ, द सीक्रेट नाम की। समझ आ रहा है? बहुत फेमस हुई। पूरी ये सब क्या है, एनर्जी के फंडे हैं। और एनर्जी का फंडा कहाँ से? जो आप सोच रहे हो, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ही सब कुछ आपके पास में आता है। समझ आ रहा है? अब इन्हीं लोगों को उस दार्शनिक के सामने खड़ा कर दो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? मैं तो आपको केवल व्यवस्था बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति कोई मूर्खता की बातें करे तो उसको सामने दूसरा मूर्ख खड़ा कर दो, उसका सबसे अच्छा तरीका ये है। समझ आ रहा है ना? ज्ञानी को उस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, तू पहले इनसे उलझ ले, इनको समझ ले। समझ आ रहा है? अगर पानी कहते कहते पानी, प्यास नहीं बुझती, पानी नहीं मिलता, तो पॉजिटिव सोचते सोचते लोगों को ये पॉजिटिव कैसे हो रहे हैं और कैसे उनको पॉजिटिव जो है ये रिजल्ट मिल रहे हैं, ये सब जो आज दुनिया में साइंस बता रही है, फिल्म बन रही हैं, दुनिया में जितनी भी ये पैथियां चल रही हैं, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो अलग तरीके की कोई हीलिंग्स हो, चाहे वो कोई और दूसरी प्राणिक ऊर्जा के विज्ञान हो, तरह तरह के विज्ञान चल रहे हैं, या तो ये कह दो ये सब गलत है। समझ आ रहा है? और या फिर जो है ये कह दो कि जो ये दार्शनिक कह रहा है ये गलत कह रहा है। आदमी के दिमाग को डाइवर्ट करना बहुत आसान काम है, क्योंकि इंसान भोला भाला होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन से उदाहरण से किसका दिमाग किधर डाइवर्ट करना है। समझ आ रहा है? और उन्हें अपनी
इसी तरीके से दुकान चलानी होती है। तो उस दार्शनिक के सामने दुनिया के इतने जो लोग खड़े हैं, इन्हें खड़ा कर दो, ये बताएंगे। समझ आ रहा है? और ये साइंस केवल भारत की नहीं है, ये विज्ञान जो है भारत के बाहर से आया है। ये पॉजिटिव एनर्जी का जितना आज फंडा है, आज विदेशों में खूब फैल रहा है। समझ आ रहा है? द सीक्रेट फिल्म बनाने वाले इंडिया के लोग नहीं हैं। आप समझो कि लोगों को ये चीज़ महसूस हो रही है कि हम अगर कुछ भी अच्छा करते हैं अपने जीवन में तो तभी होता है जब हम अच्छा सोचते हैं। जब हमारा दिमाग एक ही चीज़ में बार बार लगा रहता है तो वो चीज़ भी हमारे पास में आने लगती है। ये भी एक सिद्धांत के रूप में सामने आ चुका है। समझ आ रहा है? फिर पानी कहते कहते आपके सामने पानी क्यों नहीं आएगा? क्या समझ आ रहा है? आप अगर पानी कहते कहते कहीं अरण्य में डोल रहे होगे, कोई आपके सामने नहीं होगा तो भले ही पानी ना आए, लेकिन अगर आप पानी कहते कहते कहीं किसी के सामने से गुजरोगे और पानी मांगोगे तो क्या कहते तुम्हें पानी नहीं देगा क्या तुम्हें? अरे तुम तो छोड़ो, इस देश में रहने वाले पशु पक्षियों में भी इतना ज्ञान है कि अगर तुम्हें कहीं प्यासा मरता हुआ देख लेंगे तो तुम्हें पानी ला करके तुम्हारे मुंह में डाल देंगे। तुम्हारे अंदर भावना तो इतनी होनी चाहिए कि हाँ हमें पानी चाहिए। समझ आ रहा है? तो पहली बात तो यह है कि पानी कहने से भी पानी मिलेगा। समझ आ रहा है? लेकिन जो जैन दर्शन का योगी होता है, ध्यानी होता है, वो पानी कह करके पानी को अपने पास नहीं बुलाता, वह पानी की फीलिंग करता है। केवल पानी जहां है वह पानी हमारे अंदर बस केवल अनुभव में आ जाए। मुझे तो मालूम है पानी कहाँ है, कब मिलेगा, उसे मालूम है, लेकिन वह पानी को अपने पास नहीं बुला रहा है। उसे मालूम है पानी हमें कब मिलेगा, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक क्या करना? पानी पानी कह कह करके ही अपने अंदर फीलिंग तो लाना कि वो पानी की फीलिंग कैसी होती है, तृप्ति कैसी होती है। अब आप कहोगे वो तृप्ति रियल नहीं है, हमें मालूम है रियल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब उस पानी की फीलिंग करोगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तृप्ति आएगी। समझ आ रहा है? एक प्यासा व्यक्ति अगर प्यास 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 चिल्लाता रहेगा तो कभी उसके लिए संतुष्टि नहीं मिलेगी, प्यास नहीं बुझेगी। और वही प्यासा व्यक्ति अगर केवल ये सोचने बैठ जाए मैं पानी के अंदर बैठा हूं, कहां बैठा हूं? ध्यान कर लो, ध्यान कर लो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। समझ आ रहा है? जिन दार्शनिकों ने ये उदाहरण दे दे करके, ये फंडे बना बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, वो अगर हमारे सामने आए तो हमने समझा है कि क्या बेवकूफ़ी की बातें करते हैं लोग, कि भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता, कि राम का नाम लेने से, कि ओम अरहम बोलने से कुछ नहीं होता। ये तो वो लोग हैं जिनके लिए अपना एक अलग पंथ बनाना, अपनी एक अलग राह चलाना, और जो लोग जिस राह पर बिना किसी तर्क वितर्क के चल रहे हैं उन्हें वहां से डाइवर्ट करना। समझ आ रहा है? आप बैठो, प्यास कहने से कभी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन आप पानी का ध्यान करोगे, और अगर आप पानी का ध्यान करने लग जाओगे तो आपको फीलिंग होगी कि आप पानी में हो। समुद्र में, नदी में, जहां का तुम्हें पानी अच्छा लगता है वहां की फीलिंग अपने अंदर लाओ कि मैं पानी में डूब रहा हूं, पानी मुझे चारों ओर से आप्लावित किए हुए है, मैं पानी के अंदर समाया हुआ हूं, मैं पानी से तृप्त हो गया हूं, पानी की बरसात हो रही है। आपकी प्यास कम हो जाएगी। करके देख लो, क्या समझ आया? प्यास किससे कम हो रही है? प्यास प्यास कहने से प्यास कम नहीं होगी। हाँ, पानी को अगर आप ध्यान में ला रहे हो तो उससे भी प्यास कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह जो चीज दूर है वह भी आपके पास में आ जाती है आपके ध्यान के कारण से। और यही होता है जब कभी भी आप ध्यान करते हो तब। क्या समझ आ रहा है? अब आप ये सोचो कि जो जैन दर्शन का ध्यानी है वो पानी कहकर करके ये नहीं चाह रहा कि पानी मेरे सामने आ जाए, उसे तो बस केवल पानी कहने मात्र से आनंद आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? उसे मालूम है अरिहंत कहाँ है, सिद्ध कहाँ है, उसे मालूम है सिद्ध हम कब बनेंगे, उसे मालूम है सिद्ध बनने का रास्ता क्या है, उसे मालूम है कि सिद्ध कहते कहते सिद्ध कभी उतर करके सिद्ध लोग से हमारे पास में नहीं आएंगे, लेकिन उसे सिद्धों से इतना प्रेम है कि वह सिद्ध कहे बिना अपने को रोक नहीं पाता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञानता में जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कभी सिद्ध मिलेंगे नहीं। वो सिद्धों को अपने पास नहीं बुला रहा है, वो अपने अंदर ऐसी ऊर्जा प्रकट कर रहा है कि उसे ही सिद्ध बन करके वहां पर पहुंचने का एक प्रयास हो जाए, ताकि वह ही खुद सिद्ध बन करके उन सिद्धों में विलीन होकर के अनुभव करेगा कि पानी क्या है। पानी बनने के लिए वह तैयार नहीं हो रहा है, वो पानी को अपने पास में नहीं बुला रहा है, लेकिन वह पानीमय होना चाहता है। समझ आ रहा है? जैन दर्शन का योगी ध्यानी पानी कह के करके प्यास को कम नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये बताना चाह रहा था, समझ आ रहा है? अब आप कहोगे पानी कहने से क्या प्यास कम हो जाएगी? हम चाहते ही नहीं प्यास कम हो जाए। क्या समझ आ रहा है? हम तो प्यास को बढ़ाना चाहते हैं। नहीं समझ आ रहा है? हमें मालूम है पानी कहाँ है, कब मिलेगा, हमें मालूम है, लेकिन वह प्राप्ति के लिए जो हमारे अंदर एक प्यास है, वो प्यास कम ना हो जाए, इसलिए हम पानी 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 कह रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? पानी कहने से अगर प्यास नहीं बुझती है तो बहुत अच्छी बात है, हमें प्यास बुझाना भी नहीं है, पानी कह करके हमें प्यास को बढ़ाना है। इसी तरीके से अरहम कहते हुए, सिद्ध कहते हुए हमें अपने अंदर सिद्धत्व की बनने की भावना बढ़ाना है, सिद्ध बनने की प्यास बढ़ाना है। हमें मालूम है सिद्ध कभी उतर करके सिद्ध लोग से इस क्षेत्र में आते नहीं है, ये हमें मालूम है। समझ आ रहा है? जिसको अपने सिद्धांतों पर दृढ़ता होगी, वही व्यक्ति इन दार्शनिकों के बहकावे से अपने आप को बचा पाएगा। हाँ, नहीं तो एक प्रवचन आपकी कोई भी श्रद्धान को कभी भी धो सकता है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, और ये बड़े बड़े प्रवचन सब पहले के दार्शनिक कह के जा चुके हैं, सबकी किताबों में लिखे भरे पड़े हैं ये प्रवचन जो मैं आपको सुना रहा हूँ। समझ आ रहा है? इन्हीं उदाहरणों के साथ में। हाँ, पानी पानी कहते कहते किसी को पानी मिला है? हाँ? सब पगले हैं, दिन भर राम 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 करते रहते हैं, ओम 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 करते रहते हैं। समझ आ रहा है? इससे कभी किसी की प्यास बुझी है? बस आदमी कहता बात तो सही है। मंत्र, मंत्र क्या होता है? मंत्र कहने से, अरहम 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 कहने से कोई सिद्ध बनेगा क्या? जब पानी पानी कहने से पानी नहीं आता। अरे भाई, पानी हमें चाहिए ही नहीं, जो चाहिए वो तो हमें मालूम है कहाँ है, कब मिलेगा, लेकिन जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसका नाम तो ले लूं। तुम्हारा कोई इष्ट, तुम्हारा कोई प्रियतम तुमसे अगर दूर होता है, क्या समझ आ रहा है? आपको मालूम है कि वो आपके पास आ नहीं सकता, लॉकडाउन चल रहा है, क्या करोगे आप ये बताओ? आप उससे मिल नहीं सकते, वो आपसे मिल नहीं सकता, लेकिन आपका मन उसके अलावा कहीं लगता नहीं, तो आप कम से कम उसका नाम तो लोगे कि नहीं लोगे? अगर आपके पास सुविधा है तो आप उसका नाम लेकर के कहीं ना कहीं पोस्टिंग करोगे। नहीं समझ आ रहा? नाम लेने से भी आपको कुछ राहत मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती। मतलब तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं, वो उन प्रेम करने वालों से पूछो। समझ आ रहा है? जो कितने दीवाने होते हैं, कहाँ कहाँ पर नाम लिखते हैं, कहाँ कहाँ पर नाम खोदते हैं। समझ आ रहा है? ऐसी दीवानगी जब आती है तो उसमें भी उन्हें कुछ रस आता है कि नहीं आता? वो रस दीवानों को ही आता है। समझ आ रहा है? और वही रस भक्ति रस कहलाता है। समझ आ रहा है? मंत्रों के ध्यान से भी वही रस झरता है। जब आपके अंदर इतना पागलपन आ सकता है किसी व्यक्ति के प्रति कि आप उसका नाम उन पत्थरों पे खोदो। क्या समझ आ रहा है? जो पत्थर कहीं पे पड़े हुए हैं, अपने शरीर पे उनका नाम लिख रहे हो, अपने द्वार पर उसका नाम लिख रहे हो, आपको हर जगह वही वही दिखाई देता है। वो कौन? जिसको आप याद कर रहे हो। समझ आ रहा है? तो आप उसमें डूबना चाहते हो, और आपके लिए वह याद करने के बाद अगर मान लो प्यास भी बढ़ रही है तो भी आपको अच्छा लग रहा है कि भाई कोई बात नहीं, मुझे शांति तो इसी मिल रही है कि वो है और मैं उसका नाम ले रहा हूं। नहीं समझ आ रहा? आ रहा है? इसी तरह से है, जब आपको विश्वास हो जाए, क्या? ओम अरहम
नमः। ओम पंच परमेष्टि हैं, अरहम सिद्ध परमेष्टि हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूँ, उन्हीं का मैं गान कर रहा हूँ, उन्हीं की गूंज कर रहा हूँ, उन्हीं को सब जगह लिख रहा हूँ, उन्हीं से अपना घर सजा रहा हूँ, उन्हीं के अंदर डूब के जी रहा हूँ। समझ आ रहा है? किसी इष्ट, किसी प्रिय के चक्कर में पड़ करके तो आपने कई जन्म गंवाए होंगे, नहीं समझ आ रहा है? इस पागलपन में तो आपने कई बार, समझ आ रहा है, अपना जीवन निकाला होगा। लेकिन एक बार भगवान के भी इसी तरीके से प्रिय बना करके, एक बार सिद्ध और शुद्ध आत्माओं को भी इसी तरीके से प्रिय बना करके, उनके भी चक्कर में अगर एक बार भी डूबने का प्रयास करते तो आपको बार बार जन्म मरण के दुख भोगने नहीं पड़ते। समझ आ रहा है? हमने जो चाहा वो मिला है। संसार में हमने हमेशा अपने से विपरीत का जो है हमेशा भाव किया। समझ आ रहा है? पुरुष है स्त्री का भाव किया, स्त्री है पुरुष का भाव किया, तो हमेशा संसार आपको मिलता रहा। समझ आ रहा है? आपने संसार में जो चाहा वो आपको मिला, अब आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। अगर आपको इस संसार से हट करके जो संसार से ऊपर गए हुए लोग हैं उनके लिए चाहत करोगे तो आपको वो चीज मिलेगी। तो वर्तमान का अगर आप जो साइंस देखोगे एनर्जी का, समझ आ रहा है, वो साइंस तो जैन दर्शन के बिल्कुल निकट है। लेकिन अगर आप अपनी और दूसरी कोई फिलॉसफी देखोगे तो वह फिलॉसफी आपके सामने आकर के आपको भ्रमित तो कर सकती, लेकिन उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हम सिद्ध सिद्ध बोल करके, अरहम अरहम बोल करके, ओम ओम बोल करके क्या कर रहे हैं? ये प्यास वो प्यास है जो हर किसी को लगती नहीं है। समझ आ रहा है? बुझाने की बात तो दूर है, प्यास लगाना ही कठिन बात होती है। अगर एक बार ये प्यास भी किसी के अंदर लग जाए तो यही उसका बहुत बड़ा पुण्य है, नहीं तो वो दुनिया के दार्शनिकों के चक्कर में पड़ा रहेगा, घूमता रहेगा। बहुत सारे दाढ़ी वाले घूमते हैं, समझ आ रहा है? हाँ, किसी ना किसी के चक्कर में पड़ा रहेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कितने ही दाढ़ी वालों के चक्कर में पड़ करके कितने ही अच्छे पढ़े लिखे जैन लोग दिमाग खराब कर चुके हैं, पड़े रहते हैं घरों में। समझ आ रहा है? जैसे डिप्रेशन में पड़े हों, लेकिन कहेंगे क्या? अपनी दुनिया में मस्त हैं, ध्यान में पड़े हैं, हमें वो सिखा गए हैं, वो ध्यान इसी का नाम है, बस पड़े रहो, देखते रहो। समझ आ रहा है? बस ऐसे पागलपन में जीत रहे हैं। ऐसे कई लोग देखे मैंने, और उन लोगों को देख करके ये लगता है कि अब ये किसी काम के ही नहीं रहे, इनके ऊपर अब कोई दूसरा ज्ञान चढ़ नहीं सकता, इन्हें कोई दूसरी थ्योरी समझाई नहीं जा सकती, ये घर के भी किसी काम के नहीं रहे, ये अपने परिवार के किसी काम के नहीं रहे, ये किसी काम के नहीं रहे। समझ आ रहा है? ऐसे लोगों को बर्बाद करने में जिन्हें आनंद आता है, और ऐसे दार्शनिक आजकल के लोगों को भटका रहे हैं, उनके लिए मैं आपको इस बात से जो है एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप ये समझो कि ये उदाहरण ही अपने आप में गलत हैं जो उदाहरण देकर के आपको भटकाया जाता है। समझ आ रहा है? प्यास लगाना जरूरी है। पानी जब मिलेगा तब मिलेगा, हमें मालूम है कब मिलेगा। हमें पानी की आज जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है केवल प्यास बढ़ाने की। समझ आ रहा है? इतनी प्यास तो हो आपको कि हर समय पर आपको ये ध्यान आए। समझ आ रहा है? मैं इस पदस्थ ध्यान को किसी पागलपन से कम नहीं मानता। क्या समझ आ रहा है? पागलपन का मतलब समझते हो? हाँ, जब तक आप किसी चीज में डूबोगे नहीं तब तक आपके अंदर वो दूसरा व्यक्ति आपको पागल घोषित करेगा नहीं, और जब तक आप दूसरे की नज़र में पागल होगे नहीं तब तक आप अपने को कभी पा नहीं पाओगे, अपने अंदर के भगवान को कभी प्राप्त कर नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? क्योंकि दूसरा तो आपकी तरह पागल नहीं है, उसे ये लगने लग जाए कि आप पागल हो। समझ आ रहा है? तब आपको कुछ उपलब्ध होगा। ये देखो कितना बड़ा पागलपन है। दुनिया में लोग पागलपन करते रहते हैं, उसको तो लोग बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं। समझ आ रहा है? क्या नहीं करते? कितने ही पागल लोगों को मैंने देखा, मेरी नज़रों में जो पागल है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। समझ आ रहा है? शरीर गूद गूद के रखते हैं, यहाँ पे अपनी प्रियतमा का नाम लिख करके रखेंगे, यहाँ नाम लिख करके रखेंगे, यहाँ नाम लिख करके रखेंगे। समझ आ रहा है? ऐसे पागलों की कमी है दुनिया में, है? कैसे, क्या बोलते हैं उसको?
टेटू है, कैसा गुदवा लेते हैं, पूरा का पूरा काला, पूरा का पूरा यहाँ बेल बूटे ऐसे ऐसे पागल लेके पूरा शरीर गुदवा के रखा है। समझ आ रहा है? जिस पागलपन में आपको कुछ मिलने वाला नहीं, जिस पागलपन में आपका शरीर भी अब एक बार अगर मान लो वो खुद गया, गुद गया, तो वो निकलता नहीं। समझ आ रहा है? इतना परमानेंट हो जाता वो, आप उसको छुटाना चाहो तो छूटता नहीं है? अब ऐसे पागलपन में जो लोग जी रहे हैं, उन्हें तो लोग सब देख देख करके एक दूसरे की नकल कर रहे हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? मैं इसको भी उसी पागलपन की तरह देख रहा हूं। तुम अपनी दुनिया के पागल हो गए, हम अपनी दुनिया के पागल हैं। समझ आ रहा है? हाँ। अब आप कहो नाभि पर अ आ इ ई उ लिखने से क्या हो जाएगा? है? हृदय पर क ख ग घ लिखने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वो हमें मालूम है क्या हो जाएगा। करके देख लो तो तुम्हें पता पड़ जाएगा क्या हो जाएगा। पानी में डूब के देखोगे तभी तो पता पड़ेगा कि पानी में डूबने के बाद क्या मिलता है। दूर से खड़े खड़े बोलते रहोगे पानी में डूबने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलते रहो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। जो डूबने में आनंद आ रहा है वो डूबने वाला ही जानता है, डुबकी लगाने वाला ही जानता है। समझ आ रहा है? तो आपको अपने भीतर का आनंद लेना है। ये पदस्थ ध्यान, अगर आपसे कोई कहे आप पागल हो तो आप कह देना हम पागल हैं। समझ आ रहा है? हाँ, दुनिया पागल है या फिर मैं, बस। समझ आ रहा है? तो पागल तो होना ही पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं, या तो आप अपनी दुनिया में पागल हो लो या मेरी दुनिया में पागल हो लो। समझ आ रहा है? अगर आप अपनी दुनिया में पागल हो करके अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है कि हम पागल हैं, तो फिर भाई ठीक है, आपको जो मन में आए वो करो। और अगर आपको ये लग जाए कि इस दुनिया के पागलपन से हम थक गए हैं, आपकी दुनिया में पागल होके देख लेते हैं, तो आपके लिए सो मच वेलकम। क्या समझ आ रहा है? ये पागलपन नहीं है। नाभि कमल पर समझ आ रहा है? कहाँ नाभि, कहाँ कमल, कहाँ पत्ते, और उस पर फिर अक्षर लिखना। अरे भाई, दुनिया के नाम अभी तक दुनिया में गोदे है, गूदे है। समझ आ रहा है? दुनिया के पागलपन में जिए हो, एक बार ये पागलपन ही सही, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे ठीक है, पागलपन उसी को बोलते हैं जो किसी में डूब जाए वो उसमें पागल हो गया, यूं समझना चाहिए। समझ आ रहा है? दुनिया में हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं पागल बना हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि पागलों की भीड़ में पागल को पागल दूसरा नजर नहीं आता है। समझ आ रहा है? आप आगरा के पागल खाने में जाओगे तो वहाँ 10-20 पागल होंगे, तो वो कभी एक दूसरे को पागल नहीं कहेंगे, वो एक दूसरे को ये मेरी बिरादरी का है, बस। तो सब आपने अपनी बिरादरी बना रखी है अपनी, आप उस पागलपन में जी रहे हो, हमारी बिरादरी अलग है। नहीं समझ आ रहा है? अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपको ये तभी अच्छा लग सकता है जब आपको ये समझ में आए कि ये भी एक डूबने की पद्धति है। समझ आ रहा है? ये क्या है? भगवान की वाणी जो द्वादशांग के रूप में हमारे सामने आती है, उस द्वादशांग में ये अक्षरों के माध्यम से हजारों पद बनते हैं, और उन पदों के माध्यम से आचारांग, स्थानांग, सूत्रांग, समवायांग, ये 12 अंगों की जो रचना हुई है, हजारों पदों में, हजारों लाखों करोड़ों पदों में जो रचना हुई है, उनमें इन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो हम उन्हीं अक्षरों का ध्यान कर रहे हैं, माने हम द्वादशांग जिनवाणी का ध्यान कर रहे हैं। ये हमारा पागलपन है। समझ आ रहा है? हमें मालूम है इस जिनवाणी ने हमें जो ज्ञान दिया है वो दुनिया में कोई दार्शनिक देने वाला नहीं है, इसलिए हम इसमें पागल होकर के अब हम जिनवाणी का जो द्वादशांग का ज्ञान तो वो तो हमारे पास है ही नहीं। समझ आ रहा है? उसमें तो मान लो जैसे एक आचारांग है, 18,000 उसमें पद होते हैं, तो एक एक पद में कितने अक्षर होते हैं? 1634 करोड़। समझ आ रहा है? 7,08,888 जो कुछ भी लिखा है, इतने उसमें इतने अक्षरों का एक पद बनता है, और ऐसे 16,000 पदों का एक अंग है। तो कहाँ तक हम उन पदों का और जिनवाणी का ध्यान कर पाएंगे? तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं? जिन अक्षरों से मिलकर के ये जिनवाणी बनी है, उसका हम अपने हृदय में, नाभि पर, मुख पर ध्यान करने के लिए हम तैयार होते हैं। ये भूमिका इसलिए बनानी पड़ रही, नहीं तो लोग कहेंगे ये क्या पागलपन है, पदस्थ ध्यान में होता क्या है। समझ आ रहा है? तो कल आपको बताया था कि नाभि पर
एक कमल की रचना करके उसमें 16 पत्तों की रचना करना और हर पत्तों पर एक एक स्वर लिखना, 16 स्वरों की रचना, ठीक है, नाभि पर, ये बताया था। फिर उसके बाद में हृदय पर एक कर्णिका और 24 पत्ते, समझ आ रहा है। तो कर्णिका पर पहला अक्षर आ लिखना और बाकी के सब 24 पत्तों पर बाकी के 24 अक्षर लिखना, जो 5 वर्गों के रूप में 25 व्यंजन बताए थे आपको। ये इतना कल हो चुका था कोर्स, ठीक है ना। अब तीसरी बात जो आगे बताई जानी थी उससे पहले की भूमिका थी। अब आगे फिर कहते हैं, अब बचे रह गए ना कुछ अक्षर, और उनको कहाँ रखना है, यहाँ देखो बताया जा रहा है। आचार्यों ने इतने श्लोक लिखने का साहस किया है, अगर ये चीज़ें भ्रम होती, गलत होती, तो इतने अच्छे अच्छे शब्दों में, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में कोई भी लिखने के लिए जंगलों में बैठ करके पुरुषार्थ नहीं करता। क्या समझ आ रहा है? अगर इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता तो नहीं समझ आ रहा। जिस समय पर ये किताबें बनती नहीं थीं, ताड़ पत्रों पर जब स्याही भी किसी से बुलानी पड़ती थी, समझ आ रहा है, योगी लोग ध्यान में बैठे हैं, अपना ध्यान कर करके अपने पसीने से अपने अंदर सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी करुणा आती है कि चलो भाई, मैंने अगर कुछ पाया है, कुछ सीखा है, तो कुछ दूसरों के लिए भी दे जाऊं, कुछ लिख करके रख जाऊं। तो उन्होंने जो है ये श्लोक लिख करके अगर रखे हैं तो यूं व्यर्थ के नहीं है ये। अगर इतनी छोटी और महत्वहीन बातें होती तो इनको आचार्य लिखते नहीं। समझ आ रहा है? इसके अंदर छिपी हुई भावनाओं को देखो, इसके अंदर छिपे हुए उस विजन को देखो कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं। ये वो चीज है। तो ये इसलिए है कि इसके माध्यम से क्या क्या होता है, आगे के जो 8 अक्षर और बचे रह गए हैं, समझ आ रहा है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 25 हो गए। अब आगे देखो क्या होता है। ततो वदन राजीवे पत्राष्टक विभूषिते परम वर्णाष्टकम ध्यायेत संचरंतम प्रदक्षिणम। वदन राजीवे माने मुख कमल पर, मुख में एक कमल की रचना करना। कहाँ पर? मुख में, ठीक है ना। और मुख कमल के पत्ते बनाना, उसमें 8 पत्तों का कमल रखना और प्रत्येक पत्ते पर इन 8 वर्णों का ध्यान करना, ऐसे घूमते हुए दक्षिणाकार में। जैसे आप महाराज की प्रदक्षिणा लगाते ना, दक्षिणा लगाते हैं, इस तरीके प्रदक्षिणा, है ना, इस तरीके से घुमा करके य र ल व श श श ह, ऐसे करके, इसी ऑर्डर में। समझ आ रहा है? इन 8 अक्षरों को रखो। दीवाने बनो बड़े मियाँ, हाँ, ऐसे कुछ नहीं होएगा गाने गाने से। समझ आ रहा है? हाँ, द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। अरे जय जय करने से क्या होगा? जिनवाणी को अपने हृदय में तो समाओ, नाभि पे समाओ, कमल में उसके अक्षरों से अपने आप को भर लो। समझ आ रहा है? ऐसे दीवाने बनो, हाँ, तब कुछ होएगा। तो अब आचार्य क्या कहते हैं? इति अजस्रम स्मरण योगी प्रसिद्धाम वर्ण मात्रिकाम श्रुत ज्ञानाम बुधे पारम प्रयाति विगत भ्रम। समझ आ रहा है? देखो वो चीज जो आपकी भूमिका बना रहा था वो ये इस श्लोक में अब यहाँ कहा जा रहा है। और अगर मैं सीधा आपके लिए श्लोक बोल देता तो आपको कुछ भी इस पर विश्वास नहीं होता है। इस प्रकार से जो योगी इस प्रसिद्ध वर्ण मात्रिका को, अब ये वर्ण मात्रिका हो गई पूरी, समझ आ रहा है, 16 स्वर, फिर 25 व्यंजन और फिर 8 और अक्षर, कितने हो गए सब मिला करके? 49 हो गए। समझ आ रहा है? इन सब वर्णमाला को जो योगी, अब देखो योगी क्या करते हैं, अकेले जंगलों में बैठे हुए ये ध्यान करते हैं, पदस्थ ध्यान। समझ आ रहा है? जो इसको ध्यान करता है वो श्रुत ज्ञानाम बुधे पारम प्रयाति, श्रुत ज्ञान का जो सागर है, आ गया श्रुत ज्ञान, पूरा द्वादशांग का ज्ञान आ गया। इस द्वादशांग के समुद्र के पार उतर जाता है, उस माने समुद्र द्वादशांग का पार पा लेता है। जितना किसी श्रुत केवली में द्वादशांग का ज्ञान होगा वो ज्ञान आपके अंदर अपने आप उतर करके आ जाएगा। कोई भगवान आपके अंदर ज्ञान डालने नहीं आएगा। जिन्हें अज्ञानी से ज्ञानी बनना है इन वर्णमालाओं का ध्यान करें। समझ आ रहा है? हाँ, प्यास बढ़ाओ, हाँ, पानी अपने अंदर पैदा करना है। हमें पानी कहीं बाहर चाहिए ही नहीं। भगवान से हमें कहीं मिलने नहीं जाना, हम खुद भगवान से जा कर के मिलेंगे। समझ आ रहा है? हमें खुद अपने अंदर ये श्रुत ज्ञान का समुद्र उत्पन्न करना है।
कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी उसी चीज का सहारा लेना पड़ेगा जिससे वो चीज बनी है। समझ आ रहा है? अगर आपको सोने का कुंडल बनाना है तो सोना ही आपको लेना पड़ेगा। सोने को लेकर के ही आप जो है उसमें कुछ ना कुछ ठोको, चाहे पीटो, चाहे ऐसा बनाओ, चाहे वैसा बनाओ, एक ना एक दिन वह कुंडल बन जाएगा। लेकिन बनेगा किसका? अगर सोने का बनाना है तो सोने में ही क्रिया करो, स्वर्ण में, गोल्डन में। समझ आ रहा है? लोहे का बनाना है तो लोहे की क्रिया करो। आपको द्वादशांग का पार प्राप्त करना है, श्रुत ज्ञान का पूरा ज्ञान अपने अंदर धारण करना है, तो जिनसे श्रुत ज्ञान के अक्षरों से श्रुत ज्ञान की रचना हुई है उन अक्षरों को पकड़ लो। वही चाबी की तरह, वही हमारे लिए सोर्स हो गए, मूल स्रोत हो गए। और उससे जो है अपने आप जितने भी अक्षर बनेंगे, वर्ण बनेंगे, पद बनेंगे, चाहे वो 1634 करोड़ हों, चाहे कितने ही करोड़ हों, वो सब जो है इसी के द्वारा बनेंगे। ये हमारे लिए उसका मूल स्रोत मिल गया। इसलिए इसके ध्यान करने से योगी श्रुत केवली बन जाता है। क्या चाहिए आपको बताओ? पंचम काल है, पंचम काल है, केवल ज्ञान होता नहीं। अरे केवल ज्ञान तो बहुत दूर की है, पहले श्रुत ज्ञान तो ले लो। है 2 पैसे का ज्ञान नहीं है, बातें करते बस बेवकूफ़ी की। कहीं इन दार्शनिकों को पढ़ लिया, कहीं उन दार्शनिकों को पढ़ लिया, तमाम तरह के दाढ़ी वाले लोग पैदा हो गए हैं, तो बस जो भी ज्ञान है वो भी भटक रहा है। अरे थोड़ा सा श्रुत ज्ञान समझो तो श्रुत ज्ञान क्या होता है। पहले श्रुत केवली की तो भावना कर लो, केवली की भावना तो बहुत दूर की बात है। तो ये वर्ण मात्रका के ज्ञान से क्या होता है? ध्यान करने वाला योगी मुनि श्रुत केवली बन जाता है ना। तो जो लोग कहते हैं मेरे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, मेरे बच्चे मूर्ख हैं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझ आ रहा है, उन्हें संस्कार डालो इस तरीके की वर्णमाला का ध्यान करने का। हाँ, फिर देखो आप कैसे ज्ञान नहीं आता। समझ आ रहा है? ये पदस्थ ध्यान, इस विश्वास के साथ में ये जो काम करेगा उसको वह ज्ञान उपलब्ध होगा। तो हमें कहीं भगवान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हम तो ज्ञान के पुजारी हैं। क्या समझ आ रहा है? ज्ञान हमारा स्वभाव है, आत्मा ज्ञानमय है, हमें फीलिंग होती है ज्ञान हूं मैं, बस उस ज्ञान को ही हमें पूर्ण प्रकट करना। मुझे भगवान से कोई लेना देना ही नहीं, बस। कितना बड़ा जैन दर्शन का सिद्धांत है कि भगवान के भ्रमों में घुमाता ही नहीं। हर किसी को ये महसूस हो रहा है कि नहीं कि तुम्हारे पास ज्ञान है, ज्ञान से ही अपने आप को जान रहे हो, ज्ञान से ही दुनिया को जान रहे हो। जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आप ही भगवान बन जाओगे, किसी दूसरे भगवान की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है? आज तक इसीलिए जिन्होंने जैन दर्शन की महत्ता को नहीं समझा है वो कभी इन जैन दर्शन के सिद्धांतों को भी दूसरों के सामने रख नहीं पाए। समझ आ रहा है? जिसे खुद में विश्वास नहीं, जिसे खुद में जो है अपने अंदर कोई अवधारणा नहीं, वो दूसरों के भी सिद्धांतों को पढ़ करके उन्हीं के जैसा तो हो जाएगा, लेकिन अपने सिद्धांत में दृढ़ नहीं रहने के कारण से वो अपने अंदर कभी भी कोई भी राइट नॉलेज ला ही नहीं पाता है ना। तो ये श्रुत ज्ञान, हम किसकी आराधना करते हैं? श्रुत ज्ञान की। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? भगवान नहीं बनना है। क्या होता है भगवान? हमें नहीं मालूम। समझ आ रहा? भगवान कोई चीज ही नहीं होती। भगवान भी अगर समझोगे तो भगवान का नाम भी हम उसी का नाम कहते हैं जो पूर्ण ज्ञानवान हो, उसी का नाम भगवान है, बस। हमारे लिए और कोई भगवान नहीं है। समझ आ रहा है? चाहे उसका नाम कुछ भी हो, होना चाहिए क्या? पूर्ण ज्ञानवान। इसलिए हम ज्ञानी लोग हैं। समझ आ रहा है? अगर जैन समाज इस ज्ञान के अनुसार चलेगी तो ज्ञानी कहलाएगी, और जैन समाज के लोग ही भटकने लगेंगे दुनिया के दाढ़ी वालों के चक्कर में पड़ करके, तो सब जो है अज्ञानी हो जाएंगे और सबके अंदर जो भगवान बनने की क्षमता है वो भी ना रहेगी। क्या समझ आ रहा है? कोई भगवान दुनिया में कुछ नहीं करने वाला। हम किसी भगवान को बुलाते ही नहीं। भगवान का नाम लेकर के भी हम भगवान के वो अपने पास नहीं बुला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ ज्ञान पैदा करना चाहते हैं। ज्ञान या सुख। तो अभी तो हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अक्षरों से ही ज्ञान आता है। दुनिया में कोई ज्ञानी बिना अक्षरों के तो नहीं बना। सब जगह सरकार भी यही प्रचार तो कर रही है, पढ़ो लिखो ज्ञानी बनो। अक्षर का ज्ञान होगा उसी को लिटरेसी बोलते हैं।
तो ये अक्षर का जिससे हमें ज्ञान हुआ है उसी का ध्यान करोगे तो आपके अंदर और भी तरह का ज्ञान प्रकट होगा। एक उदाहरण यहाँ पर, एक रेफरेंस और दिया गया है, ध्यान करने वाला पुरुष, है ना, एक ग्रंथांतर के रेफरेंस के साथ यहाँ बताया जा रहा है कि ध्यान करने वाला पुरुष कमल के पत्र और कर्णिका के मध्य में ये जो अनादि से सिद्ध, यानी ये जो पूरी वर्णमाला है 49 जो अल्फ़ाबेट्स की, इन अक्षरों का पूरा जो ध्यान करता है वो कितने ही काल में नष्ट आदि वस्तु संबंधी ज्ञान को प्राप्त करता है। माने इससे पहले जो है आपको कितना ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, कोई भी चीज़ हमारी कहीं खोई है, समझ आ रहा है, लोग पूछने जाते हैं ना कई बार ऐसे लोगों से, हैं, वो भी इसी तरीके के ध्यान से ऐसी कुछ सिद्धियां कर लेते हैं जिससे आपकी खोई हुई चीज़ के बारे में बता दें। समझ आ रहा है, ऐसा होता है, पक्का होता है। अभी मेरठ में जब मैं था चातुर्मास में, समझ आ रहा है, तो एक ब्रह्मचारी दिल्ली से कुछ जो है पूजा के सोने के बर्तन जो है किसी मतलब बोरे में या किसी चीज़ में रख कर के, और मतलब वो रख कर के किसी को जो है हैंड ओवर करके चला आया कि इसका माल यहाँ से यहाँ आता है। वहाँ के सेठ ने बता दिया, मेरठ के सेठ ने, कि भाई इस गाड़ी पे अपना माल छोड़ देना, वो गाड़ी यहाँ तक माल ले आएगी। समझ आ रहा है। तो वो पूजा के बर्तन वगैरह उसमें रख करके और छोड़ करके आ गया। जब माल उतरा तो उसने देखा उसमें पूजा के बर्तन थे ही नहीं। समझ आ रहा है, अब आपको बता रहा हूँ रियल घटना। अब उसमें पूजा के बर्तन थे ही नहीं, वो परेशान हो गया। समझ आ रहा है, जैसे तैसे तो उसकी ज़िंदगी के सपने थे कि मैं भगवान की सोने की बर्तनों में पूजा करूंगा, और वो जैसे तैसे बर्तन लिए और ले करके आ रहा था, एक दिन भी पूजा नहीं कर पाया, और किसी ने बर्तन निकाल ली, बड़ा परेशान है। आकर के समझा, मेरे से भी कहा, जो वहाँ पर, मैंने कहा भाई तेरे को जिस सेठ ने कहा, जिसको तूने फ़ोन किया, जिसकी गाड़ी पे तूने माल लदवाया, उनसे पूछ। तो उसने उससे पूछा भाई कि ये माल जब आ रहा था तो यहाँ पर कौन कौन से और वहाँ पर जो वर्कर थे वो काम कर रहे थे, तो उनका पता लगाया, तो जो है कोई बताने को तैयार नहीं। समझ आ रहा है। तब उस सेठ को पता था कि कहीं कुछ ऐसा है ना। अब चोरी तो हुई है, पक्की बात है। अब उसने जो है किसी एक व्यक्ति के पास में, जो कहीं यहीं से कहीं दूर रहता है, उस व्यक्ति के पास में उसको भेजा। समझ आ रहा है, कि ऐसी ऐसी चोरी हो गई है और ये बताना है कि भाई ये चोरी किसने की है। तो उस व्यक्ति ने वहीं दूर से बैठ करके उसका नाम बता दिया और उसका हुलिया बता दिया कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, और फिर उससे नाम से उसको पूछा गया तो वो व्यक्ति निकला और उसने कबूल किया कि हाँ मैंने बर्तन निकाले थे, उसने बर्तन दे दिए। समझ आ रहा है, ये होता है। हाँ, सिद्धियां ऐसी छोटी मोटी सिद्धियां तो ऐसी हो जाती हैं। समझ आ रहा है। तो योगी लोग कभी इस तरीके की सिद्धियों के फल बांटने में नहीं पड़ते हैं। समझ आ रहा है। योगी लोगों के ध्येय में ये चीजें नहीं होती हैं, नहीं तो भी दुकान इसी की लग जाएगी। समझ आ रहा है। ये सिद्धियां आचार्य कह रहे हैं, इस प्रकार के ध्यान करने से ऐसी सिद्धियां हो जाती हैं कि अगर आपको कहीं पर ऐसी कोई चीज़ खो गई हो, कोई चीज़ें नष्ट हो गई हो, कोई चीज़ आपकी स्मृति से चली गई हो, तो ये सब आपके ध्यान में आने लगेगा, सब आपके ज्ञान में आने लगेगा। इस प्रकार के ध्यान करने से ये कहलाती सरस्वती की आराधना। समझ आ रहा है, ऐसे की जाती है। सरस्वती प्रसन्न ऐसे होती है, ऐसे ध्यान करने से, तब ऐसी बुद्धि बढ़ती है। समझ आ रहा है। बाकी कितनी आरती उतारते रहो, कुछ नहीं होने का है। तो बस वही बात है कि अगर हम ये समझें कि हम अगर पानी पानी भी बोल रहे हैं तो पता हो हम पानी का मतलब क्या, पानी कहाँ से उत्पन्न होगा, पानी कहाँ है, तो वो पानी भी आपके लिए मिलेगा। जब आपको पता ही नहीं है, समझ आ रहा है, जंगल में बैठ कर के आप जो है पानी पानी चिल्लाओगे तो आपको कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। सरस्वती की केवल बस फोटो लगा लेने से और केवल बस आरती उतार लेने से सरस्वती प्रसन्न नहीं होती। जो सरस्वती है, जिससे जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को अपने नाभि पर, हृदय पर, मुख पर धारण तो करो। ज्ञान और कहाँ से पैदा होगा, कहाँ से पैदा होता है बताओ है? ज्ञान अगर प्रकट होगा तो कहाँ से प्रकट होगा? ज्ञान की पहचान क्या है? यही है, जो बोल सकता हो, जो दूसरों को समझा सकता हो, जिसके पास ज्ञान हो और जो दूसरों को भी ज्ञान दे सकता हो, वही ज्ञानी कहलाता है। समझ आ रहा है। तो वो ज्ञान के भी एफर्ट कहाँ से शुरू होते हैं? नाभि से ही शुरू होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ बोलना शुरू करते हो, सबसे पहले वो शब्द कहाँ से बनना शुरू करते हैं? नाभि से बनना शुरू करते हैं। हृदय पर कंप्रेस होते हैं, मुख पर
कंप्रेस होकर के वो शब्द बाहर निकलते हैं। समझ आया? तो ये कहा जा रहा है इस तरह से इस वर्ण मात्रका के जाप से, अब इसके जाप का भी कहा गया है, जाप से योगी क्या कर लेता है? देखो 6 रोग, अब इसमें लिखा हुआ है श्लोकों में 6 रोग जानते हो, जो टीबी होती है, समझ आ रहा है? एक तरीके का 6 रोग होता है, कोई भी तरीके का, अब ये सभी समझ लो 6 रोग, जैसे मान लो कैंसर हो गया, आदमी धीरे धीरे 6 को प्राप्त हो जाता है, सब 6 रोग ही समझ लो है। तो ऐसे रोग भी इस ध्यान से दूर नष्ट हो जाते हैं, माने ये ध्यान के बाहरी प्रभाव बताया जा रहा है। सबसे पहले तो भीतरी प्रभाव बता दिया, श्रुत केवली बनना, समझ आ रहा है? फिर उसका एक और दूसरा दूरगामी प्रभाव बता दिया, आप खोई हुई नष्ट हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। और फिर इसका एक अपने शरीर का प्रभाव क्या पड़ेगा, आप इसके माध्यम से बड़े बड़े रोग, 6 रोग, टीबी और ये कैंसर, ट्यूमर, इन रोगों से भी अपने आप पर कंट्रोल पा सकते हो और निजात पा सकते हो। अरुचिपना, माने आपको भूख नहीं लग रही, समझ आ रहा है? अग्नि मंदता हो रही है, पेट में जो है कुछ भी खा रहे हो पच नहीं रहा है, दुष्ट लोग आपके ऊपर बार बार उपद्रव करते रहते हैं, समझ आ रहा है? उदर में भी किसी तरीके की पीड़ाएं हो गई हैं, उदर के रोग हो जाते हैं तरह तरह के, उदर में ही कहीं छाले हो रहे हैं, कहीं कैंसर हो रहे हैं, कहीं कुछ भी जो है पथरी पड़ रही हैं, तरह तरह के ये रोग, ये सब लिखा हुआ है। कास, दमा, श्वास, है ना, दमा के रोग, श्वास के रोग, क्या समझ आ रहा है? अब जैसे ही कोरोना अटैक करेगा तो क्या श्वास का रोग तो होता है, खांसी, जुकाम, श्वास, करो ये ध्यान, क्या समझ आ रहा है? अरे इस ध्यान से कोरोना दूर हो जाएगा, देख लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिखा तो है, समझ आ रहा है? इन श्वास आदि रोगों को जीत लेता है वचन सिद्धि, क्या समझ आ रहा है? हाँ, जो कहोगे वो पूरा होएगा। महापुरुषों से पूजा, माने महापुरुष भी आपका आदर सम्मान करेंगे अगर ये ध्यान करोगे तो। और परलोक में भी जब आप मरोगे, समझ आ रहा है? कोरोना से मर तो गए, लेकिन अगर कोरोना से मरते मरते भी अगर ये ध्यान कर गए तो दूसरे लोक में जब मरने के बाद भी जब तुम जन्म लोगे तो वहाँ पे भी तुम्हारी पूजा होगी, वहाँ पे भी तुमको लोग हाथों पे लेंगे, क्योंकि तुम ये ध्यान करके आए हो, केवल कोरोना से मर के नहीं आए हो, समझ आ रहा है? तो मरने वाले भी मरते मरते तो कम से कम कुछ कर जाएं, हैं? इसलिए ये ध्यान, पदस्थ ध्यान सबके लिए लाभकारी है, ये अक्षर सबके लिए हैं। अब इसमें कोई जैन दर्शन क्या आ गया? अब आप कहो जैन मुनि ने बताया इसलिए जैनों का होगा, मैं नहीं करता, तुम जानो तुम्हारी खोपड़ी जाने। समझ आ रहा है? तो समझो कि इसमें जैन वैन कुछ नहीं होता, ये वस्तु स्थिति है। हर आत्मा में इसी तरीके की शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जो आत्मा इस तरीके के ध्यान करती है उन्हें इस तरीके की उपलब्धियाँ होती हैं। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। ओ